फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद का एक गांव है नगला सैंदला। इसी गांव में राजमिस्त्री राम भरोसे अपने परिवार के साथ रहता था। राम भरोसे की पहली शादी बिरमा देवी के साथ हुई थी। उससे दो बेटियां सुनीता, गीता के अलावा एक बेटा विक्रम है। बिरमा देवी की बीमारी से मौत हो जाने के बाद राम भरोसे ने अपनी तीसरे नंबर की साली सोमवती से शादी कर ली। इससे एक बेटा करण व तीन बेटियां विनीता, खुशी और हिमांशी पैदा हुई। बात 9 मार्च 2021 की है। सुबह करीब 7 बजे राम भरोसे की सबसे छोटी बेटी 6 वर्षीय हिमांशी खेत पर जाते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। हुआ यह कि राम भरोसे की 21 वर्षीय बड़ी बेटी सुनीता छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से खेत के लिए निकली थी। रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई और सुनीता खेत पर पहुंच गई। सुनीता हिमांशी के आने का इंतजार करती रही। जब करीब आधा घंटा बीत गया और हिमांशी नहीं आई तो सुनीता को चिंता हुई। उसने लौटकर मां को बताया कि हिमांशी उसके साथ खेत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह रास्ते से कहीं गायब हो गई। इस पर मां ने सोचा कि रास्ते में कहीं खेलती रह गई होगी, आ जाएगी। लेकिन जब लगभग 2 घंटे बाद भी हिमांशी घर नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। पड़ोसियों के साथ ही घर वाले हिमांशी की खोजबीन में जुट गए, लेकिन हिमांशी का कोई पता नहीं चला। इसी बीच गांव वालों की नजर राम भरोसे के घर के दरवाजे पर चिपके एक पत्र पर गई। पत्र में सबसे ऊपर पवन तोमर का नाम लिखा था। पत्र में लिखा था कि यदि सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई तो बच्ची को मार दूंगा। हिमांशी के अपहरण की बात पता चलते ही पिता राम भरोसे गांव के कुछ लोगों के साथ थाना शिकोहाबाद पहुंच गया और पुलिस को बेटी के अपहरण होने की पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए। उन्होंने सुनीता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अपने स्तर से पुलिस ने गांव में व आसपास के क्षेत्र में हिमांशी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिनदहाड़े गांव से लड़की के लापता होने से घर वालों के साथ ही गांव वालों की चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस पर थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही एसएसपी अजय कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह, सीओ बलदेव सिंह खनेडा, एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह सहित कई थानों की फोर्स व डॉग स्क्वायड की टीम के साथ गांव पहुंच गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। खोजी कुत्ते को हिमांशी के पुराने कपड़े सुंघाए गए। इसके बाद उसे छोड़ा गया तो वह घर के पीछे ईंट भट्ठा तक पहुंचा। पुलिस आसपास सुराग खोजती रही, लेकिन बालिका हिमांशी का पता नहीं चला। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही पवन और सुनीता के बीच प्रेम संबंध थे। राम भरोसे के दरवाजे पर चिपके पत्र में भी लिखा था कि पवन का तलाक करवाकर सुनीता से शादी करवा दो। इससे साफ हो गया कि कहीं न कहीं सुनीता का इस मामले में हाथ हो सकता है। सुनीता या तो हिमांशी के अपहरण में खुद शामिल है या फिर उसने किसी से यह काम करवाया है। जांच के दौरान कुछ नाम और भी सामने आए। सुनीता से इस संबंध में पूछताछ की गई तो वह पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता व्यक्त करती रही। वह एक ही बात की रट लगाए जा रही थी कि खेत पर जाते समय हिमांशी पीछे रह गई थी और वह रास्ते से ही गायब हो गई थी। शादीशुदा पवन से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसने हिमांशी के संबंध में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने दीवार पर चस्पा किए गए पत्र की लिखावट को पढ़ा। पवन की हैंडराइटिंग का मिलान कराया गया, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अलग थी। इसके बाद सुनीता से पूछताछ की गई। पत्र की बारीकी से जांच के बाद शक की सुई सुनीता पर टिक गई। तब पुलिस सुनीता और पवन को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। इस बीच एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम गांव में जाकर जांच में जुटी रही।
थाने लाकर पुलिस ने पवन व सुनीता से कड़ाई से पूछताछ पूरी करने के बाद शाम 3 बजे दोनों को लेकर पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। सुनीता को गांव के तालाब पर ले जाया गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले भी तालाब पर पहुंच गए। सुनीता की निशानदेही पर तालाब के एक किनारे से हिमांशी का शव बरामद कर लिया गया। हिमांशी की तलाश के लिए पुलिस की तत्परता देख मां सोमवती को अपनी बेटी के मिलने का भरोसा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मृत अवस्था में मिलेगी। हिमांशी का शव मिलने की जानकारी होते ही वह बुरी तरह फूट पड़ी। अन्य भाई बहन भी तालाब के किनारे पहुंचकर रोने बिलखने लगे। अपनी लाडली बेटी की हत्या से गमगीन पिता राम भरोसे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बड़ी बहन घटिया सोच के चलते अपनी छोटी बहन की हत्या कर देगी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। सुनीता पुलिस से यही कहती रही कि पैर फिसलने से हिमांशी तालाब में गिर गई और डूब गई थी। सुनीता का अब भी यह कहना था कि यह बात उसने डर की वजह से घर वालों को नहीं बताई थी। पुलिस ने उसी दिन शाम को शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन 10 मार्च 2021 को हिमांशी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। शादीशुदा युवक के इश्क में पागल सुनीता ने ही अपनी छोटी बहन हिमांशी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया था। हत्यारोपी सुनीता ने ही घर वालों, पुलिस और गांव वालों को गुमराह करने के लिए दरवाजे के बाहर अपहरण का पत्र चिपकाया था। पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर दिया। सुनीता कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। एसओजी टीम ने उसके बैग की कॉपियां देखी तो एक कॉपी का पन्ना फटा था, जिसका मिलान पत्र से हो गया। असल में सुनीता ने पत्र लिखने के लिए जो कागज इस्तेमाल किया था वह उसने अपनी ही कॉपी से फाड़ा था। उसे चिपकाने की लेई भी उसने खुद बनाई थी। लेई की कटोरी भी घर के अंदर से बरामद कर ली गई। इस सनसनीखेज कांड का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी अजय कुमार पांडे ने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सुनीता से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उसने अपने ही हाथों अपनी मासूम बहन की हत्या करके अपने प्रेमी पवन को फंसाने की एक गहरी साजिश रची थी। इस केस की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। अपनी मां की मौत के बाद पिता ने उसकी मौसी सोमवती से शादी कर ली। सौतेली मां सोमवती के व्यवहार से सुनीता परेशान रहती थी। कुछ समय पहले एक प्लॉट पिता ने खरीदा था। उस प्लॉट को भी सोमवती ने अपने नाम करा लिया था। सारे दिन सुनीता घर के काम में ही लगी रहती थी, इसलिए उसने कंप्यूटर सीखकर नौकरी करने का निर्णय लिया। सोमवती इस बात से खुश नहीं थी। वह चाहती थी सुनीता उसके साथ घर गृहस्थी के काम में हाथ बंटाए। सुनीता ने गांव के पवन तोमर, जो शिकोहाबाद में मैनपुरी चौराहा पर एक जनसेवा केंद्र चलाता था, के सेंटर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया। वह उसके सेंटर पर जाने लगी। कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान पवन और सुनीता का झुकाव एक दूसरे के प्रति हो गया। धीरे धीरे पवन और सुनीता के प्रेम संबंध हो गए। पवन शादीशुदा था और उसकी पत्नी व 2 बेटियां हैं। पवन भी सुनीता को बहुत प्यार करता था। अगर किसी दिन सुनीता सेंटर पर नहीं आती तो वह बेचैन हो जाता था। वे मिलने में पूरी सावधानी बरतते थे। दोनों कंप्यूटर सेंटर पर ही एक दूसरे से मिलते थे और गांव में तो वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कंप्यूटर सेंटर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में गांव में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। सुनीता ने एक दिन पवन से कहा, पवन, ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आखिर हम छिप छिप कर कब तक मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी कर लो। सुनीता, तुम तो जानती हो कि मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं।
ऐसे में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, पवन ने कहा। सुनीता समझ गई कि पवन के शादीशुदा होने से शादी में पेंच फंस रहा था। वह कुछ क्षण सोचने के बाद बोली, पवन, इसका एक उपाय यह है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पवन ने सुनीता को समझाया कि वह उससे प्यार तो करता रहेगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। जब सुनीता के लाख समझाने का भी पवन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने पवन पर दबाव बनाने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। सुबह खेत पर जाते समय सुनीता छोटी बहन हिमांशी को भी साथ ले गई। तालाब के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में ले जाकर उसने अपने हाथों से सौतेली बहन हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इसके बाद वह घर आकर हिमांशी के लापता होने का नाटक करने लगी। इसी बीच उसने पहले से लिखे पत्र को घर के दरवाजे पर लेई से चिपका दिया। गांव के एक कोने पर घर होने से सुनीता की कारगुजारी को कोई देख नहीं पाया था। 10 मार्च 2021 को पुलिस ने सुनीता को सौतेली बहन की हत्या के अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। अपराध करने वाला कितना भी शातिर हो, वह अपराध के बाद निशान छोड़ ही जाता है। फिर सुनीता तो अभी 21 साल की ही थी। गेम प्लान सुनीता ने रचा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई।